हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो सवाल किए थे, इसमें अब 19 वाला अपन सवाल देखते हैं। ये 19 वाला सवाल है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू। ये जो 7 पाई बाय 6 है, अब अपने को लग रहा है कि cos इनवर्स और cos को काट दें और 7 पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो cos इनवर्स है उसकी रेंज है 0 to पाई, और ये जो 7 पाई बाय 6 है पाई से बड़ा होगा, क्योंकि 7 बड़ा है और 6 छोटा है। मतलब यूं ही दिख रहा है कि ये पाई से बड़ी वाली क्वांटिटी है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं होगा। 7 पाई बाय 6 को अब हम क्या लिखें, पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि ये 7 एक ही बड़ा है इससे और एक पॉइंट से बड़ा है यदि, तो इसको पाई प्लस पाई बाय 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉस पाई बाय 6। माइनस कॉस पाई बाय 6 मतलब माइनस √3/2। अब हमको मालूम है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब इसके नेगेटिव को यदि पॉजिटिव बनाना है तो ये पाई माइनस का फॉर्म आ जाएगा। तो ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, तो आ गया पाई माइनस पाई बाय 6 और आ गया 5 पाई बाय 6 आंसर। ये आ गया 19 वाला सवाल। अब अपन 20 वाला देखें, बहुत ही ज़्यादा इजी है। 20 में साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आ गया साइन इनवर्स 1/2। तो ये साइन इनवर्स 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो ये आ गया साइन, ये कितना है, पाई बाय 3 60 और ये प्लस 30 और ये आ गया साइन पाई बाय 2 90, मतलब साइन 90 मतलब 1। ये 1 आ गया। अब अपन देखें 21 वाला सवाल, 21वां सवाल देखें। अब अपन tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ये जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, ये तो tan इनवर्स √3 तो इजी है, tan 60 हो गया, ये तो 60 डिग्री हो गया, पाई बाय 3, ये कितना हो गया, पाई बाय 3। अब कॉट इनवर्स माइनस √3, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मतलब इसका माइनस किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। तो अभी कितना हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो पाई बाय 3 माइनस कॉट इनवर्स, अभी कितना हो जाएगा, पाई, इसको ये पाई बाय 3 माइनस आ गया, बस पाई बाय 3 माइनस और पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, तो ये आ गया पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स √3, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6। ये tan में रूट से 60 डिग्री में होता है, तो कॉट में 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ गया पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6, ये आ गया 6, ये आ गया 2 पाई और ये माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई बाय 6, मतलब माइनस पाई बाय 2 इसका आंसर है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ें हैं कि यदि निगेटिव, यदि कोई नंबर है यहाँ पर, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने को पाई माइनस करना पड़ेगा। जो मैंने शुरू में 6 फॉर्मूले आपको बताए थे, उसके हिसाब से सारे सवालों में तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। अब ये तो सब हो गए सवाल। अब अपने को मिसलेनियस एग्जाम्पल भी करना है और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करना है। अब आप देखें एग्जाम्पल में
मिसलेनियस एग्जाम्पल के पहले अब ये चलो एग्जाम्पल 9 पहले कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब ये 3π/5 ये कितना होगा? ये साइन 3π/5 मतलब कितना हुआ? 3 × 180/5। तो ये हो गया 5 से 15 और ये तो ये हो गया 108 डिग्री। जबकि साइन की रेंज कितनी है? ये साइन 3π/5 है। तो अपन अभी डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं इसको, क्योंकि ये 108 डिग्री आ रहा है, जो कि जबकि साइन की रेंज कितनी है? -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90, मतलब डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो अब हम साइन इनवर्स ये साइन 3π/5 को अपन क्या लिखें? कभी कभी साइन थीटा को अपन को क्या लिखना पड़ता है? साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि अपने को मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3π/5। तो ये कितना हो गया? 5π माइनस 3π 2π/5। तो साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब 2π/5 कितना होगा? ये 2 × 180/5। तो ये कितना हो गया? 36। तो ये आ गया 72 डिग्री। अब ये जो है ये रेंज में है, -90 से +90 की रेंज में है। तो इससे डायरेक्ट अब हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 2π/5। इस प्रकार से सवाल करना है, डायरेक्ट अपने को आंसर नहीं लिखना है। अब आप आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 10। दो फॉर्मूले में आपको बता देती हूँ। जैसे tan इनवर्स के फॉर्मूले थे, वैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के भी फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x²। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। मतलब ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी के फॉर्म से ही ये बना हुआ है फॉर्मूला। अब इधर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y यदि हो तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x² और √1 - y²। ये कॉस है कॉस बी मैंने साइन बी के फॉर्म से बना है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ये दो फॉर्मूले भी आप नोट कर लीजिए। 10 का तो मालूम ही है। अब जैसे अब अपन एग्जाम्पल 10 यदि करें, तो कोई भी सवाल यदि साइन इनवर्स में है तो हम उसको tan इनवर्स में यदि बदल लें, कॉस वाला होगा उसको भी tan में बदल लें, तो बहुत ज़्यादा इजी फार्मूला हो जाता है। तो tan इनवर्स का फार्मूला सबसे ज़्यादा इजी है। ये थोड़े से कठिन है, और आपको यदि इस मेथड से करना हो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये जरूर आना चाहिए कि साइन इनवर्स को tan में कैसे बदलना है, tan इनवर्स में इस प्रकार से। तो इधर एग्जाम्पल 10 अपन देखें। शो दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसके लिए, लेकिन यदि हम इसको tan इनवर्स में बदलें तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, और ये भी इजी पड़ेगा। अब जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, उसको यदि थीटा माने तो 3/5 बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 4 आ जाएगी। यहाँ पे ये p है और ये h है, तो p कितना हो गया? 4। तो ये आ गया 3/4 बराबर कितना हो गया? tan थीटा। इस tan को इधर ले आए तो ये tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। इस प्रकार से बदलते हैं। इसको थीटा माना, साइन को इधर लेगा तो साइन थीटा आ गया। इसके हिसाब से tan थीटा की वैल्यू निकाल लें और फिर tan को इधर ले जाएं। और यदि डायरेक्ट करना हो तो ये ऐसा करेंगे, ये p/h है तो b निकाल लो। तो b tan चूंकि p/b है तो p/b की वैल्यू लिख लो tan इनवर्स लिखकर, ये p/b आ गया। तो अब ये कितना हो गया? tan इनवर्स 3/4 माइनस
ये 8 17 है, ये यहाँ पर P बराबर 8 है, H बराबर 17 है, तो B बराबर आ जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लें, ये 15 आ जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ tan इनवर्स P अपॉन B आएगा, तो ये 8 हो गया और ये 15 हो गया। अब जब हम tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अब यहाँ पर ये जो cos इनवर्स है, अब उसको tan इनवर्स में कैसे बदलें, तो ये भी वही है, ये B है और ये H है, तो P बराबर आपका 13 आ जाएगा। आप करके देख लेना, P बराबर क्या आ जाएगा 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 84 अपॉन 85 बराबर tan इनवर्स, ये P 13 है तो 13 अपॉन 84 आना चाहिए। इसका जो आंसर है वो 13 अपॉन 84 आना चाहिए। तो ये आ गया tan इनवर्स 3 अपॉन 4 माइनस 8 अपॉन 15 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 15। ये माइनस है इसमें, हाँ माइनस है, तो ये पूरा आ जाएगा 13 अपॉन 84 बाई सॉल्विंग। ठीक है, इस प्रकार से करना है तो थोड़ा इजी पड़ेगा ये सवाल। आगे देखो एग्जाम्पल 11। ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए हैं और ये इसके हिसाब से आपको यदि साइन इनवर्स के फॉर्मूले से करना हो तो साइन इनवर्स आ जाएगा, फिर बाद में उसको कॉस इनवर्स में बदल लेना। ये अब आपको साइन से कॉस, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स बदलने की मेथड आ जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, इसको थीटा मानो, साइन थीटा आ गया, फिर टेन में बदलना है तो टेन इनवर्स में बदलना है, तो टेन थीटा की वैल्यू ले लो और वापस उसको इनवर्स में बदल के अपन ले सकते हैं। अब देखें आगे, आगे का एग्जांपल अपन देखें। शो दैट साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 और ये बराबर पाई। यदि ये सवाल एग्जाम में आए तो अपने को ये जो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब होगा, इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। ये देखिए ऑन पेज 44 में एक्स वाई इज लेस देन 1, ये एक्स वाई चूंकि 1 से कम है तो पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई होता है ये एक्स वाई लेस देन 1 के लिए है, क्योंकि ये फिर पॉजिटिव ही रहेगा। अब यदि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो गया, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो इसी पेज पर ये जो चीज़ है तब आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा पाई प्लस, और फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या किया, ये 1 माइनस एक्स वाई यदि आता है तो यदि एक्स वाई छोटा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये फॉर्मूला इसके लिए है। और एक्स इंटू वाई यदि ग्रेटर देन 1 हो गया है तो इस फॉर्मूले में पाई प्लस लग जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को, उसके हिसाब से सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, इन दोनों को भी टेन इनवर्स में बदल लें अपन। ये आ जाएगा, ये 12 अपॉन 13 है तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये P है और ये H है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। फिर ये टेन इनवर्स, ये B है और ये H है, तो P 3 होगा, तो ये आ गया P अपॉन B। ये P अपॉन B में 3/4। ठीक है, ये P अपॉन B आ गया 12/5 और ये 3/4 P अपॉन B।
इसको अपन करें तो कितना आ जाएगा ये 3/4 और ये 12/5, तो ये आ गया tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4/1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। लेकिन ये x इंटू वाई अपन देखें अपन 12/5 इंटू 3/4, ये आ गया 9/5, इट इज ग्रेटर देन 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसमें अब अपने को आगे पाई प्लस लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। ये पाई प्लस लगाया अपन ने, अब ये आ गया पाई प्लस tan इनवर्स, ये आ जाएगा माइनस 63/16। इसके आगे अपन लिख लें प्लस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16, और चूंकि माइनस है तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा। पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16 से दोनों कैंसिल होकर रह जाएगा पाई। बिल्कुल यही वाला आप वो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का ध्यान रखोगे। यदि ये सवाल आए तो ये अपने को पाई प्लस करके ये इतना आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स। एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, एग्जाम्पल में मतलब सही मेथड है लेकिन थोड़ी सी इजी नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसको सिर्फ पाई प्लस करके लिखना है। तो ये माइनस और ये दोनों कट गए हैं और ये पाई के आंसर आ गया। अब अपन देखें एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये आपको इसमें b cos x से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दिया है, तो ये a/b माइनस tan x और 1 प्लस a/b tan x, तो ये tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x, तो ये आ गया tan इनवर्स a/b माइनस x। ये तो इजी है। अब एग्जाम्पल 13 में सॉल्व लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रूव नहीं करना है हमको। एग्जाम्पल 13 देखें अब अपन, एग्जाम्पल 12 आपको अपने आप से समझना है। ये सॉल्व लिखा है, तो जब भी कभी भी सवाल आए तो आपको ये देखना है कि प्रूव दैट लिखा है कि सॉल्व लिखा है। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस, जब इसमें x आ ही गया है, ये बराबर कितना है π/4। ये अपने को प्रूव नहीं करना है क्योंकि इसमें तो x है, मतलब x की वैल्यू अपने को निकालना है। सॉल्व द इक्वेशन, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये आ गया tan इनवर्स 2x प्लस 3x/1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। तो ये आ गया tan इनवर्स 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। इस tan को इधर ले जाएं तो 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan π/4। तो 1 हो गया है, ये 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया, सबको उधर ले जाए अपन, 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब ये यहाँ पर ये -1 होगा। अब इसको यदि अपन करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा और x इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। लेकिन -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप -1 रखिए तो ये -2 आ जाएगा, tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कॉमन आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव बन जाएगी, तो ये π/4 के बराबर उस समय नहीं होगा। तो इसलिए -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज ओनली आंसर x इज इक्वल टू 1/6। अब अपन देखें मिसलेनियस में, इन सवालों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि सॉल्व लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में cos इनवर्स cos 13 π/6, cos इनवर्स cos 13 π/6, इसको अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। फिर वही हो गया 13 π/6 को क्या लिखे अपन, क्योंकि इसकी रेंज तो 0 to π है, तो इसको अपन 2π,
ये 2 बार तो डिवाइड हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस और इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 13 को क्या करना चाहिए, पहले 6 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो गया, 2 बार जा रहा है तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 अपन लिख सकते हैं, ये इतना, तो ये आ गया 13 पाई बाय 6। अब किसी भी एंगल को 2 पाई में वो रिपीट होता है, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। 2 पाई की रेंज में जो भी होगा रिपीट होगा वो वैसे के वैसे एंगल बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स ये आ गया कॉस पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया पाई बाय 6। फिर tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। tan की कितनी है, रेंज है tan इनवर्स की माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 6 तो बड़ा ही है पाई से, तो इसलिए tan इनवर्स tan यह आ गया पाई प्लस पाई बाय 6, tan इनवर्स tan। अब ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, माइनस 10 पाई बाय 6, माइनस 10 पाई बाय 6 हो गया। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा। तो अब ये माइनस 10 पाई बाय 6 है, तो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये वाला नहीं आएगा ना, tan इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 6, तो ये जो इसकी वैल्यू अपन रख दें, tan 30 मतलब कितना हुआ, 1/√3, 1 अपॉन ये आ गया 1/√3, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स, ये आ गया tan 1/√3 मतलब कितना होगा ये, या डायरेक्ट यहीं पे अपन कर लें कि माइनस साइन बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स tan कट जाएगा, और ये आ गया माइनस पाई बाय 6 आंसर। क्या किया, पाई प्लस पाई बाय 6 किया, इसको माइनस 10 पाई बाय 6 किया, और माइनस को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, और ये 10 और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, और माइनस पाई बाय 6 आंसर। अब अपन देखें, अब ये जो 13 वाले थर्ड से जो सवाल है वो sin 2x के फॉर्मूले से हैं, तो ये अपन बाद में करेंगे।